थिंग्स आई यूज टू डू व्हेन आई वॉज शॉर्ट। देखो भाई, मैं हूँ 6'4" का। मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें अपने बचपन में की जो मैं आज यहाँ तक हूँ, मतलब 6'4" का मैं हूँ। क्यों हूँ, क्या रीज़न थे, मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं की, वो तो नहीं है आज। क्या क्या चीज़ें की मैंने, वीडियो को अंत तक देखना बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने हाइट बढ़ानी है ना अपनी, अगर आप छोटी एज में हो स्पेशली, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना। आजो मित्रों, वीडियो में शुरू करते हैं। मुझे लगता था कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, 6'3" का था। मेरे को लगता था कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो मैं क्या करने लगा था, मैं ऐसे नहीं करा ड्रास्टिकली मैं 5'7" से 6'2" हो गया, 6'3" हो गया, नहीं, हल्की हल्की सी बड़ी। पहला पॉइंट है भाई हैंगिंग। मैं हैंगिंग किया करता था, मतलब डेड हैंग जो होता है ना, बार पे जाके लटक जाना है आपने, बस वहाँ पे डेड हैंग करना है, बस मतलब जितना ज़रा होल्ड कर सकते हो उतना करना है। उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना वो रिलैक्स होती है, हमारा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, वो खिंचती है। उससे होता क्या है, चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि गारंटी से बढ़ेंगे, लेकिन चांसेस और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें बेटर करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी हाइट के लिए हेल्पफुल होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। ये वही चांसेस को बढ़ाता है और ज़्यादा। मैंने बता दिया आपको डेड हैंग करने हैं। मैंने किया करता था जब मैं 6'3" का था ना, मैं डेड हैंग किया करता था। वैसे मैं तब भी बहुत लंबा था, पता नहीं, मुझे शायद फिर से बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया था उस टाइम पे। मैं 6'3" का था, तो भाई मैं कह रहा था रॉक जितनी बॉडी पानी है, रॉक है, मुझे लग रहा है 6'4", 6'3", है ना, इतना ही है। तो मैंने ये ठान लिया था, तो इसीलिए मैं हैंगिंग किया करता था। दूसरा पॉइंट है भाई पुलअप्स। पुलअप्स देखो मेरे से होते नहीं थे, सिंपल सी बात बताऊँ, मेरे से पुलअप्स होते नहीं थे उस टाइम पे। तो अभी मैं करता हूँ पुलअप्स, लेकिन पुलअप्स आपके लिए हेल्पफुल है। ये सेम डेड हैंग की तरह है, लेकिन इसमें आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो रही है, इससे बेसिकली आपकी मसल ग्रोथ भी हो रही है। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लैट पुल डाउन, जो लैट पुल डाउन की मशीन है उससे ज़्यादा बेटर है। मैं लैट पुल डाउन की मशीन लगाते ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पुलअप्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। मैं पुलअप्स में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पुलअप्स काफ़ी बेटर मूवमेंट है, उसमें सारी बैक ट्रेन होती है, जबकि लैट्स में सिर्फ लैट्स होते हैं। पुलअप्स सुपीरियर मूवमेंट है। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसमें स्ट्रेंथ आएगी आपको, और इससे आपकी हाइट बढ़ने के भी चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब चांसेस बढ़ा रहे हैं। आई होप कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो आप मतलब समझ आ रही होगी आपको, है ना। तीसरा है भाई हैवी लिफ्टिंग। मैंने 16 की उम्र से शुरू की थी। हैवी लिफ्टिंग से क्या होता है, मसल टूटता है, मसल का ब्रेक होता है, उसके बाद नया मसल आता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ बोन मास भी बढ़ता है, बोन मास के साथ ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, मतलब बोन मास के साथ नहीं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे ग्रोथ हार्मोन की भी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हाइट बढ़ती है, सिंपल फैक्ट। अभी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा डेड लिफ्ट में PR मारते मारते अपनी बैक तोड़वा लो, ऐसा नहीं करना है। 6 रेपिटेशन मैक्सिमम रखनी है। अगर बहुत छोटे हो ना, 6 रेपिटेशन मैक्सिमम रखनी है। मैंने अपने कई दोस्त ऐसे देखे हैं जिनकी हाइट रुक गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट किया करते थे, बहुत ज़्यादा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हैवी लिफ्टिंग से हाइट रुकती है, उतनी ही रखनी जितना आप कर पाओ, मतलब 6 से 8 या 12 तक, ठीक है, या 8 से 12 तक। कुछ ज़्यादा भी नहीं जाना है, 1 रेप 2 रेप मैक्स, इतना नहीं करना है। इससे शायद आपकी जो डायरेक्टली स्पाइन पे आता है वेट, उससे शायद आपकी हाइट पे फ़र्क पड़े, लेकिन हैवी लिफ्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आया हो। हैवी लिफ्टिंग शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये पॉइंट जितनी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी ये पॉइंट्स अर्ली एज में शुरू किए थे, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना वरना नुकसान है। ये है भाई डाइट। मेरी डाइट बहुत अच्छी थी। मैं ये पॉइंट तो मैं पहले से कर रहा हूँ, मतलब 12-13 की उम्र से मैं पहले से, देखो एज मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, पंजाब से हूँ मैं। तो होता क्या है, पंजाबीज़ के पास ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मतलब हम ज़्यादा दूध पी सकते हैं, ज़्यादा मिल्क हम पीते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। और मैं सोयाबीन भी खाया करता था, जिसमें प्रोटीन होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो ये चीज़ें ना हमारी हाइट में हेल्प कर। मैंने फालतू की मोमोज चीज़ें वगैरह नहीं खाई, फास्ट फूड मैंने खाता था, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था कि मतलब फास्ट फूड ही खा रहा हूँ। मैं फास्ट फूड के साथ मैं प्रोटीन भी लिया करता। इसी वजह से मेरी हाइट यहाँ तक पहुँच पाई है। और देखो मैं बिस्कुट बहुत ज़्यादा खाया करता था, मतलब बिस्किट मैं बहुत ज़्यादा खाता था, कोई भी मिल जाए मैं खा लेता था। क्यों? इससे क्या फ़र्क पड़ा? ओवरऑल बेसिकली उससे मेरी कैलोरीज बढ़ रही थी। जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को फ्यूल मिलेगा ग्रो करने का। जितना ज़्यादा फ्यूल कम होगा उतनी ज़्यादा बॉडी कम ग्रो करेगी।
ये मेरी बात समझ लो आप। मैंने अपनी कैलोरी मतलब जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे मैं ज़्यादा खाया करता था, उसी वजह से मेरा हाइट भी ठीक है और वेट भी ठीक है। और यही एम आपको भी रखना चाहिए। सिर्फ कैलोरीज पे, प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो, डाइट में कैलोरीज तुम्हारी कम चल रही है तो उससे तुम्हारा नुकसान है, ठीक है, मतलब कमजोरी आ जाएगी। सबसे आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनना, ये है भाई, ट्रेन टिल फेलियर। मैं देखो भाई, आई यूज टू ओवर ट्रेन ब्रो, क्योंकि मेरे को लगता था कि बॉडी बनानी है जल्दी से जल्दी। मैंने बनना था मिस्टर ओलंपिया, मैंने मिस्टर ओलंपिया बनने की सोच रखी थी। तो मैं कह रहा था भाई जल्दी से जल्दी बॉडी बनानी है। मैं पूरा बॉडी को निचोड़ दिया करता था जिम में, मतलब 3 दिनों तक मेरी फटीग रहती थी बॉडी, इतना ज़्यादा। ये तो ओवर बियॉन्ड फेलियर जा रहा था मैं। आपको टिल फेलियर तक ट्रेनिंग करनी है। जो मसल है ना, आखिरी वाला रैप होता है ना, लगाना है, वो ज़्यादा नहीं लगाना है वरना पेन हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक आया था, लेकिन आपने जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा करना है। ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है। फटीग आपकी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो रही है तो अपनी रेपिटेशन कम करो, मतलब वॉल्यूम वगैरह घटाओ, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये थी गाइस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।